जी सर नमस्कार। और मैं सतीश कुमार मौर्य आज अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज से हम हाई स्कूल का नया सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति अभ्यास। जो हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1 का जो है 1-2 सवाल हम बता चुके हैं और ये जो तीसरा सवाल हम बताने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है हमारे पास जो है साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4 कॉस ए और tan ए की वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, इसके लिए जैसे अगर हम यहाँ लिख दिए साइन, तो एक हम त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज से ही हमें पता चल जाएगा कि हमको क्या फाइंड करना है। ठीक, तो हम बता चुके हैं कि इसको आप आधार कहते हैं, इसको आप क्या बोलेंगे लंब, इसको क्या बोलेंगे कण। ठीक, तो इसको यहाँ क्या लिखा है 3/4 लिखा हुआ है। तो यहाँ इसके लिए अगर आपको नहीं पता चलना कि हमको क्या चीज़ निकालना है, तो इसके लिए आपको फार्मूला लगाना है लाला आम लाया। ठीक है, कच्चा कच्चा आम, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ठीक, तो ये आपका जो इतना पार्ट है ये साइन है, ये कॉस है और ये टेन। बात समझ में आ रही है सभी लोग को। ठीक, तो अब हमें साइन निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब बटा कण। ये क्या हो जाएगा लंब बटा कण। तो यानी कि लंब की जगह हम लिख देंगे 3 और कण की जगह हम लिख देंगे 4। और हमें निकालना क्या है, आधार। हमें निकालना है आधार। चलो ठीक है, अगर अब इसको हम नॉमिनेट कर लेते हैं। इसको ए मान लेंगे, इसको चलो उसकी कोई भी मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, पी क्यू आर आप मान सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन तो यहाँ पर ए लिखा हुआ है तो हम ए बी सी ही मान लेंगे, क्योंकि आप इसमें कोण जो लिखा है, कोण कितना लिखा, ए ही लिखा है। ठीक, अब इसको चलने देना, फोन रिसीव नहीं करना है। ठीक है, फोन आ रहा ना, हाँ फोन रहने दीजिए, फोन नहीं रिसीव करेंगे। तो अब हम यहाँ पर हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। आधार को जो है हम लिखेंगे, इसके लिए हमारा पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला होता है, हम उसी से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो इसका जो फार्मूला होता है ये होता है कण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर। और यहां पर लिखा हुआ है। ठीक, तो कण की वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, कण की वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो हम 4 का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, आधार हमें पता नहीं है तो आधार को हम ऐसे नोट कर देंगे। ठीक, लंब जो हमारे पास है, लंब हमारा 3 लिखा हुआ है तो हम 3 ऐसे लिख देंगे। बात समझ में आई। अब हम करेंगे क्या कि इसका हम वर्ग करेंगे, तो 4 का अगर हम 2 बार गुणा कराते हैं तो यानी कि 4 का ऐसे नहीं गुणा करा लेना कि 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, इस तरह नहीं गुणा करना है, हमें 4 को 2 बार लिखना है। 4 गुणे 4, तो 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा 16। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 16 बराबर ये हो जाएगा आधार। तो आधार को जो है आधार का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 का हम 2 बार गुणा करेंगे, तो यानी कि 3 दूनी 6 नहीं लिखना है, 3 को आपको 2 बार गुणा करना है। तो 3 गुणे 3 यानी कि 3 3 का कितना हो जाएगा बेटा 9। उसके बाद में हमें पक्षांतर करना है। इस सारे पार्ट को आपको इधर लिखना है, इसको उठा करके इधर लिख देना है। ठीक, तो इधर लिखेंगे आधार का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस कितना हो जाएगा 9 बराबर इधर कितना हो जाएगा बेटा 16। हमें आधार निकालना है, तो आधार को हम इस साइड में रोक लेंगे और इधर क्या कर देंगे 16। ठीक, इधर प्लस है, इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ये आधार बराबर आधार का होल स्क्वायर। तो अब हम 16 में से 9 निकालेंगे, कितना बचेगा 7। ठीक, बात समझ में आया। तो अब हमें क्या निकालना है, इस बार रूट लगा देंगे, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगता है रूट। तो जो हमारा आधार की वैल्यू निकल के आया √7 आया। कितना है √7। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, कॉस ए की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, कॉस ए की वैल्यू हमको फाइंड करना है। कॉस ए बराबर होता है कॉस ए, जिसे हम यहाँ से चलेंगे, ये हमने पहले ही बता दिया कि इसको क्या साइन बोलते हैं, इसको कास, इसको टेन। तो आधार जो कास है हमारा, इसका होता है आधार बटा कण। क्या होता है आधार बटा कण। तो ऐसे हम आसानी के साथ में लिख देंगे आधार, उसके बाद में लिखेंगे बटा कण। ठीक, अब सारे वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो आधार हमारा कितना निकल के आया, √7 निकल के आया। कितना निकल के आया बेटा √7। और कण हमारा कितना है, कण हमारा पहले से ही पता है, तो ये बटा 4 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ हमें tan की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, tan की वैल्यू। तो tan ये बराबर हमारा, ठीक, तो tan ये बराबर कितना हो जाएगा लंब बटा आधार। ये साइन, ये कॉस, ये tan। tan क्या हो जाएगा लंब बटा आधार।
बात समझ में आ रही है सुन लो आधार। तो अच्छा लंब की वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ 3 और उसके बाद में जो आधार की वैल्यू है कितना है √7। ये बड़ा ही इजी सवाल था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमने रफ कार किया है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ऐसे ही अगर आप इजी मेथड से अगर देखना है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इसी